गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर कल तो जो दो बुक सजेस्ट किए सर वो स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हैं तो? क्या चीज? सर जो कल दो बुक आपने सजेस्ट किए सर उसको मतलब स्टैंडर्ड बुक की तरह से मतलब है वो? इसमें देखिए, इसमें ऐसा है कि मतलब एक दो बुक का बात नहीं, ठीक है, दुनिया भर का बुक ही बुक है इसमें, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में। तो एक बुक फॉलो करने से होता नहीं। जैसे वो एक अच्छा किताब है जिसे आप मतलब वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। तो एक स्टॉलिंग्स करके है, एक सोमरविल करके, सब अच्छे अच्छे राइटर, सब बड़े बड़े राइटर है, ठीक है। ओ सोमरविल, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते पूरा। स्पेलिंग शायद गड़बड़ है, SOU था या शायद यही है। नहीं तो दूसरा बुक आ रहा है उसका, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी अलग है। रुकिए एक मिनट, देख देता हूँ। ऐसे ये जो ऑथर है इन्होंने तो इन्वेंट भी किया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना, ठीक है। अच्छा, OPERT ऑपरेटिंग SYSTM सिस्टम्स बाय क्या नाम था, हाँ, एंड्रयू, ठीक है, S ताननबम, है ना ये। तो इन्होंने ये भी बनाया हुआ है, मिनिक्स करके बनाया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो देखिए, तो ये भी बुक अच्छा है, ये भी कोई बुरा बुक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से भी तब तक लेके जैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गूगल उस पर मिल जाता है। तो पहले तो बुक को जज कर लीजिए कौन सा आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिकॉज हर बुक कुछ ना कुछ तो अलग बोलेगा ही बोलेगा, है, ठीक है। तो आई हैव रेड ऑल द बुक्स, थोड़ा बहुत मैंने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, हम लोग अभी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें बोल रहे थे, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए तो नहीं मिल रहा था, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहा था। इंजीनियरिंग में SOU समरविल, ये क्या था, SOMM। तो दिस इज अ गुड बुक, ठीक है। और जैसे एक तो ये भी होता है कि जनरेशन कब कब लिखा गया था, तो उसके हिसाब से भी चीजें चेंज हुआ है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अब वो नहीं है जो था कभी, है, ठीक है। इसके हिसाब से भी अलग अलग बुक का थोड़ा सा, जैसे ये वाला है, देखिए यहाँ पे कुछ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, नॉट OS, अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बात कर रहे थे ना। तो देखिए अभी जैसे ये किताब है, थोड़ा सा अपडेटेड भी लग रहा है, बिकॉज इसमें इवन एजाइल दे हैव मेंशन्ड है ना, ठीक है। बट पुराना बुक्स सब में क्या होगा कि ये सब चीज नहीं मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होता है ना, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, जैसे डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो मतलब क्या बेसिस पे हम लोग वो करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं बोल के, ठीक है। तो देखिए इसका थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से जा रहा है चीजें। तो हर बुक का थोड़ा अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड बुक, नॉट बैड बुक, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जैसे वो प्रेसमैन वाला मैंने बोला था, प्रेसमैन इज अ वेरी गुड बुक, रॉजर प्रेसमैन करके। तो हर किसी का अपना अपना थोड़ा सा एरिया एक्सपर्टाइज का, जहां जहां बात करते हैं लोग, है ना, ठीक है। जैसे देखिए प्रैक्टिकल के हिसाब से अभी जो वाटरफॉल है, स्पाइरल है, वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा, ठीक है। जैसे देखिए एक टूल मैं दिखाता हूँ आपको, जिसको बोलते हैं ट्रेलो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बैच के लिए ऐसे बनाया हुआ भी बोर्ड में वो दिखाता हूँ आपको, है ना। तो ट्रेलो इज नथिंग, ट्रेलो इज एक्चुअली यार ये थोड़ा सा, मैनेजमेंट हाँ, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का टूल है एक्चुअली, प्रोजेक्ट। है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो एक्चुअली ये देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये सब क्या है, ये सब एजाइल के अंदर ही अलग अलग टाइप का, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना एजाइल स्प्रिंट बोर्ड दिया हुआ है, तो ये स्प्रिंट, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव दिया है, फिर कैनबेन दिया हुआ है। तो ये सब एजाइल से रिलेटेड ये जितना भी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अभी ज्यादातर जो आप देखिएगा जो भी ये है ना, मतलब तो ये तो छोटा सा है ट्रेलो, ठीक है। ट्रेलो से बड़ा है जीरा, सेम कंपनी का है, JIRA, ठीक है नाम से, ठीक है, जीरा सॉफ्टवेयर। ये सब इसका है, ये कंपनी का एटलेसियन नाम से कंपनी है, इसका है, ठीक है। यस सर। तो ये लोग दुनिया भर का टूल्स बनाता है। तो हालांकि मैं इसमें लॉग इन कर सकता हूँ बिकॉज सेम एटलेसियन का लॉग इन है मेरे पास में, ठीक है। तो लेकिन ये जो जीरा सॉफ्टवेयर है ये फ्री नहीं है एक्चुअली, ट्रेलो इज फ्री, ठीक है। ट्रेलो आप एकदम आराम से यूज कर सकते हैं, तो जीरा उसे एडवांस मतलब ये है, मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, देन ट्रेलो है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर स्मॉल, ये ठीक है, आप ऐसे फ्री में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यू विल हैव लिमिटेड फीचर्स, देखिए ना, रोड मैप बेसिक मिलेगा, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बेसिक मिलेगा, बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो देयर विल बी मेनी फीचर्स दैट यू वोंट गेट, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा आपको। फिर प्राइसिंग वगैरह डालिएगा तो दीजिएगा तो मिलेगा, है ना। तो ये सब जितना भी आप टूल्स देखिएगा, तो ज्यादा में क्या होगा, अंदर जो काम करने का तरीका होगा वो एजाइल का होगा, ठीक है। तो एजाइल एजाइल ऑलवेज, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इतना क्लियरली एकेडमिक्स में नहीं बताया जाता है हम लोग को। एंड एजाइल कोई एक मेथड नहीं है, एजाइल के अंदर में दुनिया भर का मेथोडोलॉजीज है एक्चुअली, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द, जैसे ये स्क्रम सबसे पॉपुलर है एक्चुअली में, स्क्रम के अंदर ही स्प्रिंट्स वगैरह होता है। तो दिस इज मोस्ट पॉपुलर एक्चुअली, ज्यादातर कंपनीज इसी का इस्तेमाल करता है। बट असल में चॉइस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टक्कर दिखा रहा है ना कि एजाइल वर्सेस वाटरफॉल करके, है ना, ठीक है। तो वाटरफॉल सबसे यस पुराना है, हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह जब भी बनाते हैं स्टूडेंट के साथ में, तो वी यूज एजाइल, सॉरी, तो वाटरफॉल यूज करते जाता है, यस। ठीक है। तो अभी देखिएगा बहुत जगह होगा कि इसका वो ओवरव्यू दिखाया होगा जहाँ पे बोलेगा कि ये एक मेथोडोलॉजी नहीं, बट इसका बहुत सारा मेथोडोलॉजीज होता है असल में ना, एक फ्रेमवर्क टाइप से ये भी। तो इसके अंदर में काफी कुछ आता सर है। अभी, हाँ सर, डिलॉयट का इंटरव्यू में सर ये एजाइल के बारे में पूछ रहा था सर, अच्छा बहुत सारा कुछ पूछा था। अच्छा। हाँ तो, बेसिक था तो वो तो बता दी। हाँ वो तो डेवॉप्स वगैरह था, तो डेवॉप्स भी तो उसी तरह का टूल है ना, यस सर, उसी यस तरह का सर। टूल है, तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये देखिए जैसे आया ना यहाँ पे कि एजाइल आया, कैनबेन आया, ठीक है। सर मुझसे पूछ सर मुझसे पूछा भी सर, कैनबन स्क्रम इस सब हाँ के हाँ बारे में आपको कुछ हाँ पता हाँ है? तो हाँ बोले कि नहीं, ये तो मेरे हाँ कैप्टन में था ना, तो कभी मतलब देखने का कभी मौका मिला नहीं। हाँ। तो फिर तो बोल यही, रहे कि इंटरव्यू हम्म। के बाद हो जाएंगे देखते हैं। तो अच्छा हुआ था, इंटरव्यू दिए थे क्या उसका? ये तो डिलॉयट का हुआ था। अच्छा, तो फिर वहां से कुछ आया नहीं वापस? नहीं सर, सेकेंड, फर्स्ट तो हो गया, तो सेकेंड हुए वाले भी, सेकेंड के बाद अभी तक अच्छा कुछ नहीं आया। सेकेंड अच्छा। में सर मतलब फर्स्ट में नहीं सुना, सेकेंड में सर एजाइल, स्क्रम, हाँ हाँ ये सब बहुत अंदर तक सर वो लोग हाँ, चले वो गए। तो मैं देख ही रहा था कि मतलब ये लोग जब मतलब डेवॉप्स के ऊपर होगा तो डेवॉप्स में तो अंदर तक का नॉलेज देखेगा ही देखेगा, है ना, अगर किसी को मैनेज करना है वो तो डेवॉप्स को, है ना। यस तो सर, मतलब एक तो यस फ्रेशर के लिए वो सब है ही नहीं। तो पता नहीं कैसे करके ये लोग, मतलब जो रिक्रूटमेंट ड्राइव रखता है ये भी क्या देख के रखता है, मतलब फॉर्मेलिटी कर रहा है ना क्या कर रहा है समझ नहीं आता है कि, सर, सही मतलब बोल देखिए रहे अभी डेवलपर से इसका मतलब आपको कोर कोडिंग में लगाना चाहिए ना अभी तो, कि मतलब ये लोग को हैं। यस सिर्फ सर। रगड़ाओ कोडिंग में, एकदम जितना हो सके कोडिंग करो ऐसे करके, ठीक है। अब पता नहीं कभी ये लोग। सर एंगुलर के लिए आता है, हम्म, कभी एंगुलर के लिए आता है, तो कभी हाँ किसी फ्रेमवर्क के लिए चले जाता है। हाँ। ये सब थोड़ा सा मतलब क्या बोले, मतलब एक तरह से मतलब प्लानिंग नहीं है तो इस सब में कि मतलब किस तरह से। तो पहले तो मतलब शुरू से ही एक प्लान बनाना चाहिए था कि जैसा बच्चा ज्वाइन किया, एक रोड मैप बनाता बच्चा का कि अच्छा किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना है, ऑब्वियसली दिखाते हुए कि टेक्नोलॉजी देखो ये चल रहा है, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। या टीचर खुद ही कुछ हम्म, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए आप लोग को मतलब बोलता था कि ये सब करने के लिए तो अच्छा रहता था, कि ये चीज करो बेटर रहेगा, इसमें आगे बढ़ो। और फिर उसी के हिसाब से आपको क्या करता था कि एक्सपोज करवाता था इंटरव्यू में, तो मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा चांसेस होता था आपका ये मिलने का, मतलब सक्सेस मिलने का ज्यादा चांसेस होता था और एक्चुअली में। तो यस ये सर। यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे वो ज्यादातर जो बुक्स होगा, जैसे अभी मैंने ये भी जो दिया, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनका, IIT मद्रास का जो डायरेक्टर है, ठीक है। तो NDTV एक इंटरव्यू इनका कंडक्ट किया था, हार्डली 10 मिनट्स का इंटरव्यू होगा। तो असल में NIRF के रेटिंग में अभी भी सबसे ऊपर IIT मद्रास आया है ना। तो यस सर, अभी जस्ट सर। है ना, अभी जो जस्ट वो हुआ 2021 का, तो लास्ट 3 इयर्स आई थिंक ये हैट्रिक था, ये लोग लास्ट 3 ईयर से IIT मद्रास आ रहा है। तो पूछा कि उनसे कि मतलब ये, और आंसर भी लोग बहुत डिप्लोमेटिक होता है, बहुत अच्छा आंसर होता है, अच्छा लगा मुझे आंसर्स वगैरह। जैसे पूछा गया कि आप दूसरे IITs को पछाड़ के आप लोग सबसे आगे चल रह रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ IIT मद्रास एंड अदर IITs, है ना।
तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बाकी के आईआईटी जो हमारे सिस्टर आईआईटी है दे आर आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली गुड, मार्जिनल फर्क है, तो हम लोग का प्लान टिक कर रहा है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट आप किसी आईआईटी को खराब नहीं बोल सकते, ठीक है, कि ऑल द आईआईटीज आर डूइंग गुड। तो कितना अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दिया एक्चुअली में, ठीक है। और फिर आगे में वही मैं सुन रहा था ये लोग का जो बात कर रहे थे ये लोग, तो सबसे चीज तो एक अच्छा लगा कि वो लोग बोलता है कि देखिए, मतलब एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्यों ये रिजर्व कैटेगरी का आपका ये सीट वगैरह फुल नहीं होता है इसमें, है ना, ठीक है। तो देखिए वो लोग बोलता है देखिए आईआईटी इज नॉट अबाउट रिजर्वेशन, आईआईटी में जो जैसे इसमें क्या होता है, फैकल्टी के लिए बोला गया था कि आप रिजर्व कैटेगरी का आप लोग पूरा सीट फुल नहीं करते, अभी भी वैकेंसी है लेकिन आप लोग लेते नहीं है। तो बोले देखिए आईआईटी में टीचिंग करना इट्स नॉट अबाउट कैटेगरी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर वो बोला कि कोई कैटेगरी वाला भी आता है, मेरे पास में कैटेगरी का जगह नहीं भी होगा, तो भी हम उसको जनरल में डालेंगे अगर उसमें क्वालिटी होगा तो पहले ये लोग का एक नियम होता था कि जो आईआईटी से पढ़ा है वही आईआईटी में पढ़ा सकता है, ऐसा था। लेकिन रिसेंटली लास्ट 5 इयर्स में लोग, है ना, ये सब चेंज किया। अभी ये लोग बोलता है कि नहीं अब हम लोग ऐसा नहीं करते, आप कहीं से भी आप आइए, यू कम फ्रॉम एन अननोन इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया तो पीएचडी है, आपको तो पीएचडी होना पड़ेगा सबसे पहले, और आप एक अननोन इंस्टीट्यूट से भी आइए, कंडीशन क्राइटेरिया कुछ नहीं दिखाया जाएगा, आप क्या कास्ट से आते हैं, किस ट्राइब से आते हैं, हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। हम एक चीज सिर्फ देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि मतलब आपको बेसिक्स आता है कि नहीं आता, बुनियाद, ठीक है ना। तो असल में मुझे बाकी का डिस्कशन से मतलब नहीं था, मुझे वही पॉइंट सबसे ज्यादा भाया एक्चुअली में, ठीक है, बेसिक द फंडामेंटल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि जिसका फंडामेंटल से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, वो क्या करेगा। जैसे अभी मेरे पास में एक आदमी आए हुए थे, इसलिए 2-3 मिनट लेट हो गया आपकी क्लास को करने में। तो वो मतलब मेरा रेंट में एक लड़का रहता है, उसी का जान पहचान का है वो। तो कहीं से मालूम चला होगा कि मेरे बारे में कि ऐसा है, मतलब मैं शायद उनको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कुछ। तो अब उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनको भी स्टार्ट करना है, बट एट द एज ऑफ, आई थिंक उनका एज हो रहा होगा, उनका बर्थ हुआ है 1978 में, ठीक है, तो अब 40+ है, और 43 ईयर्स के हो गए। एंड ही ऑलरेडी हैज अ डिग्री इन नेचुरोपैथी में, मतलब जो डॉक्टर होता है नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद वगैरह, योगा में उनके पास में डिग्री वगैरह है। तो बट वो यहाँ चल नहीं रहा है मुजफ्फरपुर में ना, ठीक है, तो मैंने उनको वही सलाह दिया कि देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होगा अभी इस एज में, है ना, बहुत मुश्किल है। तो वो बहुत जिद कर रहे हैं असल में कि नहीं सर आप एक ट्राई करके देखिए, हमको 1 महीना ही पढ़ा के देखिए, जो अमाउंट दीजिएगा हम देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मैं ठीक है, अभी तो हम मतलब अभी तो हम थोड़ा बिजी है, आफ्टर सम डेज आई टेल यू, ठीक है, कि क्या करूंगा नहीं करूंगा, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब देखिए ऐसा ऐसा आदमी भी सोच रहा है कि नहीं हमारा फील्ड बहुत अच्छा है और इसमें बहुत मौका है बोल के, एंड ही थिंक्स ही कैन लर्न एक्चुअली, ठीक है। तो खैर आदमी इतना पढ़ा हुआ तो हो सकता है सीख जाए, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सके, ठीक है। तो बट मतलब ये कन्वेंशनल फील्ड की तरह नहीं है ना, इट्स नॉट लाइक ए कन्वेंशनल फील्ड, इट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो खैर अब जो है, तो आप जैसे वो बोल रहा था ना बुनियाद, ठीक है, तो बेसिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल देखिए वही वाला बात आने वाला है, ठीक है, कि इसीलिए मतलब अगर ये कोई भी एक अच्छा बुक पकड़ लीजिए, जैसे प्रेसमैन वाला। देखिए असल में मैंने प्रेसमैन क्यों बोला ना, बिकॉज व्हेन यू राइट हियर, ठीक है, बीईएसटी बेस्ट बुक ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये आप ही के लिए मैंने ढूंढा था एक्चुअली में, ठीक है। मैं भी खुद जानना चाह रहा था, ये पहले भी हम लोगों ने लिखा था। तो देखिए अभी जो बेस्ट बुक आता है ना वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है ही नहीं, देखिए ये पहला जो ये रो देख लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ तक सब वो नया जो टेक्निक सर से है, ठीक है ना। सर मतलब ये हाँ कैटेगराइज जो है क्लीन कोड के मतलब हम हाँ मतलब एग्जैक्टली अलग है ना। अलग कैटेगरीज में आने लगा है। हाँ ये सब में तो मतलब ये लोग आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब चीज पे आ गया, ठीक है ना, देखिए। तो रिफैक्टरिंग, डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, ये वाला मतलब अब बोला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़िए जाके, ये बोल रहा है लोग, ठीक है। बट इफ यू ट्रैवर्स द लिस्ट, ठीक है, आप और आगे जाइए इसमें, ठीक है, तो यू विल सी द ओनली बुक मुझे पहले मिला वही देखिए, रॉजर एस प्रेसमैन, देखिए, ठीक है ना। बाकी सब वही देखिए, हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न एल्गोरिथम सीखने बोल रहा है आपको, ठीक है ना, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ऐसे ऐसे टाइप का बुक्स है, ठीक है ना, पीपल वेयर दिस दैट, ठीक है। बुक कोई खराब नहीं, बुक सब अच्छा है, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ कंप्यूटर, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का किताब ये मिल रहा है, प्रेसमैन का मिल रहा है यहाँ पे, आगे में है लेकिन वो सब उतना पॉपुलर बुक नहीं है, ठीक है, जो भी है। जैसे ये तो सिर्फ रिक्वायरमेंट के ऊपर में है, ठीक है, कार्ल विगर का किताब है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऐसे ऐसे करके। पर जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बुक एक वही दिख रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो द बुक इज गुड एक्चुअली, द बुक इज वेरी गुड, ठीक है, वो बुक मेरा पढ़ा हुआ किताब है, ठीक है, प्रेसमैन का। और भी काफी सारा बुक है, और भी काफी सारा बुक है। एक मिनट हम तुझे एक, ठीक है, तो ऐसे करके, तो आई थिंक आई हैड सीन हियर आल्सो, ये सब कोई मैंने देखा हुआ था। तो जो जितना बुक दे जैसे यहाँ पे आ गया ना, क्लीन कोडिंग वही वाला, ठीक है, हैंडबुक ऑफ एजाइल बोल के, ठीक है, वही रॉबर्ट सी मार्टिन वाला किताब।
डिजाइन पैटर्न्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ठीक है, सब सब मतलब वो जो नया जो आज जो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो सब चीज पे ही ज्यादातर बात है, रिफैक्टरिंग के ऊपर में, ठीक है ना। ठीक है, देखिए सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर में, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, दीज आर द बुक्स दे आर मतलब प्रेस्क्राइबिंग, है ना, इस तरह से लिखे, ठीक है। बहुत सारा फिलोसफिकल किताब होगा, जैसे ये मुझे लगता है कि फिलोसफिकल, आई हैव नॉट रेड इट, ठीक है, बट ये थोड़ा फिलोसफिकल किताब होगा, मतलब इसमें देखिए आ भी गया ना, द प्रैग्मेटिक फिलोसफी करके, ठीक है। तो क्योंकि टाइटल से लग रहा है, ये मुझे टाइटल से लग रहा है कि ये जा रहा है थोड़ा फिलोसफिकल साइड में, है ना, ठीक है, कि इसमें बताया गया कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या कमी है, क्या अच्छा है, ठीक है, वो सब चीज बता बता के आगे जाएगा ये बुक, है ना। तो इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स एक्चुअली, मतलब जैसे आप कहीं ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना उस फील्ड में, ठीक है, इट्स फॉर दैट, ठीक है। तो ये तो वो अपना ओक्रावी भी रेकमेंड करता है किताब को, है ना, ठीक है, कि मतलब हेड फर्स्ट अगर आप बिगिनर है तो डिजाइन पैटर्न सीखना है, दिस इज अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो रॉबर्ट मार्टिन वाला क्लीन सीरीज तो है ही हमारा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये सब बुक यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है, देन यहाँ पे क्या बुक रिकमेंड कर रहा है, अगेन हियर ऑल्सो देखिए, कोडिंग इंटरव्यू को क्रैक करने वाला क्लीन कोड वही वाला रॉबर्ट मार्टिन आ गया, ठीक है, द pragmatic programmer, आई थिंक these are मस्ट हैव बुक इन योर बुक शेल्फ, है ना, ठीक है। तो आज नहीं तो कल मैं लेके रखूंगा ये सब बुक को, ठीक है। तो दे आर मस्ट हैव बुक्स, ठीक है, अपने शेल्फ में रखने वाला अच्छा किताब सब है ये, ठीक है। इवन दिस वन ऑल्सो, ये उसका जॉन आउटस्टाहॉट का लिखा हुआ किताब है, ठीक है। तो इसको भी मैं फॉलो करने लगा हूँ, इनको ही फॉलो करता हूँ, बिकॉज ही हैज सम ऑफ हिज ओन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए मैं भी किसी का कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज जैसे हमने एक बार बहुत पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को, ठीक है, शैलो एंड क्या था, डीप क्लासेस करके, ठीक शैडोइंग, है ना। तो शैलो और नहीं शैडोइंग। नहीं, शेडोइंग नहीं, शेडोइंग नहीं, यहाँ पे शैलो का बात हो रहा है। तो देखिए शैलो क्लासेस एंड डीप क्लासेस, है ना, ये दो कॉन्सेप्ट है असल में। तो SHALLOW, शैलो क्लासेस, CLSS, ठीक है, और उसके बाद में डीप क्लासेस। तो शैलो का मतलब हो गया कि मतलब ज्यादा डीप नहीं, मतलब क्लास के अंदर में ज्यादा तर चीजें आपको ऐड नहीं करना है, कम चीजें, मतलब छोटा सा क्लासेस बनाइए, ठीक है ना, ये बोला जाता है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं, मतलब ये एडवाइस करते हैं, ये एडवोकेट करते हैं कि आपको शैलो क्लासेस बनाना चाहिए, ठीक है ना, मोस्ट एक्चुअली आजकल, है ना। बट जॉन का मानना है कि नहीं, यू शुड हैव डीप क्लासेस, एक ही क्लास को मतलब आप अच्छा से बनाइए, ठीक है, डोंट मेक टू मेनी क्लासेस, ठीक है, फोकस ऑन वन क्लासेस। तो इस पे मतलब उन्होंने जाके गूगल पे वो दिया हुआ, आई थिंक आई हैड शेयर दैट वीडियो, शायद शेयर शेयर किया था मैंने, तो ऐसे नहीं भी तो मैं बता देता हूँ उस वीडियो के बारे में। तो मैं वो नहीं करूंगा, एड्रेस नहीं देने वाला हूँ मैं, ये सिर्फ ये कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जस्ट हैव टू टाइप दिस, JOHN जॉन, ठीक है, ये है ना, आउस्टर होट करके, ठीक है। तो ये है, एंड द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ, ये जो है ना, ठीक है। तो गूगल अपने वहां एक इवेंट कराता है जिसको टॉक एट गूगल बोलते हैं, तो पेंडेमिक में तो नहीं हुआ होगा, इससे 3 साल पहले का वीडियो है ये, ठीक है। नॉट ओनली हिम, बट देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, बहुत लोग गया हुआ है वहां पे, ठीक है, और जो भाषण देता है, तो इसका प्रोफाइल भी तगड़ा है आदमी का, ठीक है ना। ही इज अ प्रोफेसर एट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। एंड ही मतलब वो प्रोग्रामिंग पे ही अलग अलग टाइप का क्लासेस लेने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, मतलब ही टेक्स सम इंटरेस्टिंग क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। बच्चा लोग से अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट्स करवाता है वहां पे ना, ठीक है। तो मतलब ये कुछ बहुत अच्छा चीज ये इन्होंने सुझाया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली जब भी सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं, वी स्टिक टू ओनली वन डिजाइन, ठीक है। हम हमेशा एक ही डिजाइन पे स्टिक करते हैं, वो डिजाइन हम मान के चलते हैं कि नहीं वो अच्छा ही होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो डिजाइन जो होता है वो हमारा पीछे का जो एक्सपीरियंस होता है उसके मतलब लाइट में बनता है, ठीक है, उसके वजह से बनता है वो। बट अदरवाइज वी डोंट मेक ऑल्टरनेट डिजाइन एक्चुअली, ठीक है। हम दूसरा तीसरा डिजाइन पे कभी काम नहीं करते, लाइक वी डोंट हैव 2 टीम्स या 3 टीम्स जो कि डिजाइन पे ही काम कर रहा है। हम नॉर्मली एक ही टीम को बोलते हैं डिजाइन कर दो, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली कोई भी कंपनी बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, नो कंपनी इज प्रोवाइडिंग बेस्ट सोल्यूशन। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ही प्रोजेक्ट को 3 4 ग्रुप से करवा के देखा था, किसी को पता नहीं था, किसी ग्रुप को नहीं पता था कि ये सॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी कोई और कर चुका है बोल के, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने करवाया था, तो इन्होंने देखा कि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बेटर डिजाइन निकल के आता है वहां से, ठीक है, अच्छा से अच्छा डिजाइन निकल के आता है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन को नहीं बोल सकते कि इट फिट्स मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बोल के, ठीक है, या इस प्रॉब्लम के लिए यही अच्छा डिजाइन हो सकता है, नहीं बोल सकते, ऐसा करके कुछ बताया। तो देयर आर सम गुड क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड हियर, ठीक है, मतलब गूगल में जाके दिया, तो गूगल का एम्प्लॉय बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो गूगल के एम्प्लॉय अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे ना, ठीक है, एंड ही आंसर्स, ठीक है, ये आंसर कर रहे हैं अच्छा से। तो आई लाइक दिस वीडियो, है ना। तो ये इनका किताब लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये जो रिव्यू भी कर रहा है ना,
तो ये रिव्यू भी बहुत अच्छा रिव्यू किया, इसने बोला है कि नहीं मतलब द बुक इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, द बुक इज वेरी वेरी गुड, जो बुक है मस्ट बाय बुक है, एक्सेलेंट बुक है ये, ठीक है, तो ये लेना चाहिए, ठीक है। और ये स्पेशली मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन की बातें करते हैं, ठीक है, विच इज वेरी वीक, हमारे पार्ट में बहुत वीक है, मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन पे रियली काम नहीं करते जितना एनालिसिस पे काम करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसीलिए वो जो बुक दिख रहा था हमको वो भी बुक अच्छा था, ठीक है, दैट बुक वाज आल्सो गुड। तो देखिए कहीं पे हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से बुक नहीं मिल रहा है, देखिए ना, ठीक है, द मिथिकल मैन मंथ करके, ठीक है ना, देखिए एट फर्स्ट डिजाइन पैटर्न। तो मतलब आज के जमाने में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम को बुक ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, तो इट इज बिलीव कि आप कॉलेज में पढ़ चुके हैं वो सब चीजें, ठीक है। तो बट देर आर बुक्स, ठीक है, जैसे सोमरविल है, एक स्टॉलिंग करके, विलियम स्टॉलिंग इफ आई रिमेम्बर, ठीक है, SOFTWRE, या अपना, अच्छा एक किताब है बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, वो बहुत अच्छा किताब होगा, ठीक है, इंडियन ऑथर का है, आई हैव अ हार्ड कॉपी, उसका नाम मुझे ऑथर का याद नहीं आ रहा है, अच्छा मैं बाद में देख के वो कर दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा, आई थिंक प्रॉब्ली वो बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उस बुक में क्या है, मुझे क्या खास बात लगा, वो बहुत बाद में मुझे मिला कहीं से, सेकंड हैंड मैंने खरीदा उसको एक्चुअली, ठीक है। तो वो बुक मैंने देखा हुआ था वहां पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में देखा मैंने पहले, ठीक है, उस किताब को। अच्छा यहाँ पे भी कुछ ऐसा है क्या, देखते हैं ये सब किताब जो है वो कहीं ऑथर का नाम मुझे याद आ जाए। ये तो खैर वही है, ये तो प्रेसमैन वाला देखिए बुक है, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने लिखा, तो यहाँ पे भी देखिए एडवाइस में वही आ रहा है, देखिए, ठीक है, प्रेसमैन ही आ रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्ली दिस विल बी गुड बुक, ठीक है, प्रेसमैन जो है। और ये किसका किताब है, हाँ ये किताब है, राजीव मल का शायद किताब था वो, है ना, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ। इसका अगर रुकिए हम एक बार चेक करते हैं, बिकॉज इसमें क्या है पता है, इसमें जितना SRS है या जो भी आपका जो भी शेड्यूल जो बनाने का दिया ना, सबका सॉल्व एग्जांपल्स दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा। कि मतलब जैसे स्टूडेंट का हमेशा शिकायत रहता है कि यहाँ गाइडलाइंस तो दे दिया बट बनाए कैसे हम लोग, ठीक है, वी डोंट हैव एन एग्जांपल दिया, ठीक है। इस किताब में पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाते हैं यहाँ पे इंडिया में ही, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक एक्चुअली, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को वो मिल जाए, गूगल बुक्स पे चेक कर लेते हैं ना, तो FUNDAMENTAL फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यही है, राजीव मल प्रीव्यू। तो मैंने वहां बुक देखा, अच्छा लगा, तो फिर मैं ऐसे एक दिन मोती झील गया हुआ था, तो वहां पे जो सेकंड वाला दुकान है उसमें पैसे पूछा है क्या वो किताब, तो बोला कि दिखते हैं बोल के, तो मिल गया वहाँ किताब, है ना। तो देखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब जैसे रैड मॉडल वगैरह, वी मॉडल, ऑलमोस्ट एवरी मॉडल दे हैव कवर्ड हियर, मतलब ठीक है, लगभग लगभग सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं सिर्फ नीचे जाके देखता हूँ कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो इस किताब में है या नहीं, ठीक है ना, ये सब जो मैं बोल रहा था कि जैसे सीक्वेंस डायग्राम जो इवन UML समझाया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा, देखिए MVC पैटर्न वगैरह, देखिए ना, क्लास स्ट्रक्चर MVC पैटर्न ऐसे करके देखिए, ठीक है, लेवल 1 DFD फॉर एग्जांपल दिस, ये चीज मैं बोल रहा था। तो आई थिंक प्रोबेबली दिस विल बी द बेस्ट बुक, आई थिंक, है ना, ठीक है। ये एकदम ध्यान में नहीं था मेरा किताब, अभी अचानक याद आया ये, ठीक है। और ये रिसेंटली मैंने कहीं पे, मतलब रिसेंटली नहीं, हो गया 2-3 महीना, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नहीं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो इसे एक एग्जांपल लिया है उन्होंने, ठीक है, इट्स सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, MIS टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसका सब चीज बनाया है, देखिए इन लोगों ने डिसीजन ट्री से लेके DFD से लेके, ठीक है, एक एक चीज बनाया है, देखिए लेवल 1 DFD 262 पेज नंबर में जाके देखते हैं एक बार, 262 पेज यहाँ पे कहीं होगा, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में शायद मे बी, देखिए ये है ना, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यूजिंग UML। तो जितना भी है ये सबको उन्होंने मतलब एक प्रॉब्लम के हिसाब से बना के भी दिखाया है, ठीक है, बना के भी दिखाया है। तो अच्छा है, एफर्ट बहुत लगा है इस किताब में, है ना। और एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा ना जाके वहां पे, अगर मिल जाता है तो नया खरीदने की क्या जरूरत है, ठीक है, किताब यस सर, लेना है तो ओल्ड कोई वन दिक्कत से नहीं, हाँ ओल्ड वन मिल जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब उसमें लिखा हुआ था शायद 300 रुपया और दिया 150 में या कुछ ऐसे ही दिया था वो। और ठीक ठाक है कंडीशन, कोई बुरा नहीं बुक का। ये देखिए ना जैसे ये सब, है ना, तो ये देखिए बहुत सारा ये सब डायग्राम वगैरह देखिए ना, बना बना के दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के चार्ट है। साथ करिए। हाँ, प्रॉब्लम के साथ में, जैसे देखिए ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर चार्ट फॉर द सुपरमार्केट प्राइस स्कीम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसे करके देखिए, जो एग्जांपल 6.3 उनका ऊपर में होगा कहीं पे, ठीक है, तो ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट हम लोग भी नहीं बनाते, अभी भी नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं इसको, कभी कभी सिस्टम फ्लो चार्ट भी बोला जाता है, तो ये बहुत कम बनाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ये सब चीज को। तो अगेन ऊपर जाके देखते हैं, तो इस बुक का यूएसपी मुझे यही लगा, अच्छा लगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन वही है, स्ट्रक्चर चार्ट है। तो देखिए स्ट्रक्चर डिजाइन में आता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारा किताब में, जैसे सैट का किताब में जो एलियस वाला मैंने बोला था, दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेटर बुक्स। मैंने भी अपने कॉलेज में फॉलो किया था, यहाँ पे भी जब हम लोग सैट पढ़ाते तो वही बुक फॉलो करते हैं। बट उसमें ज्यादातर आपको थ्योरी मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन दुनिया भर का दिया हुआ है, ठीक है, बट इस तरह का एग्जाम्पल किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है। और ये बुक को मैंने यही देख के मैंने सिर्फ लिया है, ठीक है। अब आई डोंट नो किसके बोलने पे वहां खरीद के रखा गया था, वहां पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बट वहां खरीद के रखा गया था। तो मैंने देखा, उसको पढ़ा मैंने, तो अच्छा लगा, तो मैं जाके ले लिया। तो इसमें पूरा दिया है नहीं, बीच का पेजेस गायब है, ठीक है, वो डीएफडी वगैरह सब गायब कर दिया। देखिए यहाँ पे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चालू हो गया ये, है ना, ठीक है। ठीक है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड बुक। और हमारा भारतीय का होने की वजह से क्या है कि लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, ठीक है, लैंग्वेज ऑल्सो गुड। और कुछ कुछ चीजें जो हमारे हिसाब से है यहाँ पे, ये तो बुक काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कलर वलर प्रिंटिंग जो है उतना अच्छा वो वाला नहीं है, वो थोड़ा सा फोटो कॉपी टाइप का लगता है। तो जो भी है, हमको तो कंटेंट से मतलब था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राजीव एच। तो आई थिंक इज ही फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, क्योंकि ईमेल आईडी में आ रहा है। अभी देखते हैं इसका प्रोफाइल क्या दिखा रहा है, कहीं पे अगर लिखा होने से। ये फिर हाँ, ये देखिए डिपार्टमेंट इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर है, ठीक है। तो खड़गपुर। अच्छा, आई थिंक आई हैव सीन हिम आल्सो, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने नेपटेल का वीडियो में इनको देखा है, ठीक है, एनपीटेल के वीडियोस में देखा है इनको, मुझे लगता है। का तो एक, हाँ ये सर आता राजीव मल सर, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये ये रहा, देखिए, ट्रस्ट वाला। शायद मैंने वीडियो में देखा भी है। तो ठीक है, तो वीडियोस में तो उतना कंप्लीट नहीं होगा जितना कंप्लीट किताब में होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अगर इस बुक को ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उस बुक को छोड़ के मेरे ख्याल से यही बुक ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब इट्स अ वेरी गुड बुक, जो कि मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल सब हमको लगता है समझा देगा अच्छा से, है ना, ठीक है। ये सर। तो जैसे अभी कंटेंट मैंने देखा, पूरा कंटेंट था नहीं वहाँ पे, वो जो डायग्राम्स वगैरह मैंने, क्योंकि मेरा बुक में है, मैंने देखा हुआ है, और उसी वजह से मैंने जाके ढूंढा सिर्फ वहाँ पे उस किताब को, है ना। जी सर। और जैसे अभी मैंने ना बुनियाद के लिए चाहिए अभी बुक, अभी हमको कोई बहुत बड़ा बुक नहीं चाहिए, वी नीड अ बुक फॉर जो हमारा बेस है उसको तगड़ा फंडामेंटल, बनाने के लिए चाहिए, है ना, ठीक है, फंडामेंटल के लिए चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ बेसिस कोर्स हाँ, तो क्लियर सर। उसके लिए द बुक इज वेरी गुड, ठीक है। तो जो बुक था वो बहुत पुराना बुक था, तो उसका दाम इतना भी नहीं था, शायद 300 या कितना लिखा हुआ था, तो आई रिमेम्बर मैंने शायद 150 ही दिया है उसको, है ना। तो 150 में मैंने लिया था किताब। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वहां जाके भी, कि अगर है और कॉपीज पड़ा हुआ है तो वहां से भी लेने तो से वहाँ होगा पे क्या, ले है ना, लेगा। कोई जरूरत नहीं है कि एकदम नया ही खरीद लेना है बोल के, ठीक है। एंड जी इंटरनेशनली सर। दिस इज अ गुड बुक, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा तो आदत थोड़ा सा अलग हो गया, मेरा आदत हो गया कि मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर मुझे जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट मिले उतना अच्छा रहता है। तो दो तीन बुक तो मैं फॉलो करता हूँ कोई भी चीज का, है ना, ठीक है। तो खैर वो तो धीरे धीरे जैसे आपका आदत होता है वैसे वैसे और भी बुक पढ़ते रहिए, ठीक है। और जी एक तो सर। सबसे बुरा चीज है कि यहाँ लाइब्रेरीज नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, अच्छा लाइब्रेरी होने से उसका मेंबर बन जाने से बहुत फायदा होता था, कि बुक लाते पढ़ के वापस भी कर देते हैं ना। हम्म। अभी देखिए एक स्टूडेंट काम कर रहा था, उसी पे हम लोग ये लगे हुए थे, कि जैसे उसको वो एक क्यूआर कोड को स्कैन करना था, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए जब हमने नेटिव टेक्नोलॉजी यूज किया है ना, ठीक है, नेटिव मतलब, तो नेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, नेटिव के लिए तो बहुत मेहनत लगेगा। तो मतलब जो आज अभी करने का तरीका वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये वेब आरटीसी जो है, ठीक है, वेब आरटीसी को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये वेब आरटीसी लगभग लगभग हर कंपनी जो वेब से जुड़ा हुआ है वो करता है। जैसे अगर इसका जो वेब आरटीसी ओआरजी का जिम्मा ले लिया है गूगल, ठीक है, तो ये पूरा पूरा साइट गूगल ही मेंटेन किया है, और यहाँ पे ये बताता है कैसे करके इस एपीआई का फायदा उठाना है, ठीक है, कैसे करके ये एपीआई का फायदा उठाना है, और ये सब जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरीज है एक्चुअली, ठीक है।
तो इसी में जैसे ये कोड वगैरह भी दिया हुआ है और सब इनबिल्ट होता है जावा के अंदर में, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो दिस इज हाउ, ठीक है, इसका कोड वगैरह लिखा जाता है यहाँ पे। और ये सब इनबिल्ट है जावा के अंदर में, मतलब क्रोम का जो V8 इंजन है उसके अंदर में इनबिल्ट आता है सब चीजें, इसका सपोर्ट है वहाँ पे, तो आपको कुछ खास एक्स्ट्रा डाउनलोड वगैरह नहीं करना पड़ता। तो इसको यूज करके, तो ये तो हो गया, यहाँ तक कि वीडियो तक हमने ला दिया, ठीक है, स्क्रीन पे है ना, बट कैप्चर काम नहीं कर रहा था अभी तक। तो अब स्टूडेंट को मतलब इसी मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो हमको अब ऑल्टरनेटिव चाहिए था, बिकॉज अब रिसर्च का टाइम नहीं बचा हुआ है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे पास में टाइम का कमी रहता है। तो ये मैंने बोला स्टूडेंट को देखो, और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा रोल थोड़ा चेंज हो गया, कि प्रोजेक्ट्स में मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, अपने आप को एक इंटरफेस की तरह रखता हूँ, ठीक है, नॉट इवन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने बोला देखो, इससे तो करने में टाइम जाएगा आपका, तो आप एक काम करो, आप कुछ रेडीमेड यूज कर लो अभी, है ठीक है, पहले। तो ये रेडीमेड मिला, इसका मतलब अच्छा वो भी है, मतलब रेटिंग्स वगैरह भी अच्छा है, चाहे वो गिटहब पे हो या और भी, जैसे ओपन बेस में भी इसका मिला कि इट्स अ गुड ये एपीआई, ठीक है। तो अच्छा एपीआई है, इसको अच्छा स्टार्स भी मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड वीकली कम से कम 16,000 डाउनलोड है वीकली, देखिए इसका। तो इट्स अ वेरी गुड एपीआई टू यूज एक्चुअली। और एनपीएम के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्टली, इसका वो भी जो जेएस फाइल है वो डायरेक्टली डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें ट्राई तो किया है, लेकिन अभी तक शायद स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिला है, बट अब उसका रिसर्च वो करे अभी, ठीक है। तो अब मुझे भी किसी दिन, अब संडे तो चला गया, अब मैं नेक्स्ट वीक ही करूंगा जब करूंगा तो ट्राई करके देखेंगे इससे आराम से हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, कितना चीज जो आप फ्री में रख सकते हो, तो इससे पॉपुलर बन सकता है दिखाने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये सब काम भी किया जा सकता है, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअली में, टाइम दे स्टूडेंट तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सब प्रोजेक्ट्स वगैरह को ना, ठीक है, कि क्या करते हैं लोग, कैसे करके डालते हैं इधर उधर, ठीक है, सबको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग्स। तो ये काफी सर्च किया गया था, उसके बाद में मिला ये चीज। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने उस पे, ठीक है, टॉपिक पे। तो देखिए, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वहां पे ही बोल रहा था कि आपको मतलब ये एल्गोरिथम्स आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, तो ये सब प्राइमरी नीड है सबसे पहले, ठीक है, इट्स प्राइमरी नीड है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या था, बबल शॉट में थे ना हम लोग, ठीक है। और बबल शॉट का लॉजिकल सिलेक्शन हो मॉडल, गया था हाँ क्या चीज हो गया था। सर, कल सिलेक्शन हो गया था ना। हाँ, सिलेक्शन शॉट तो काम हो गया था हमारा, बबल का भी तो डिस्कशन कर लिया था ना कुछ कुछ। यस सर, यस सर, कुछ कुछ सर बबल तक कर रहे थे। ओके, एक मिनट, है एक्सेल वाला फाइल निकाल लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच। चलिए, तो द वैल्यूज हुए 12, 5, 96, 33 एंड 45, ठीक है। तो बबल शॉट में क्या करना है हमको, कि मतलब एडजेसेंट, मतलब जो पड़ोसी है वो लोग दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है ना, ठीक है। कंपेयर तो कर। एवरी स्टेज में, हर स्टेज में हमको क्या करना होगा, पड़ोसी को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, मतलब 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, है ना, ठीक है। तो और ऑब्वियसली कुछ देखिए, लूप कटिंग कित एडजस्ट कर। है ना, हमेशा वही करते जाना होगा। तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 करके आपका जो सबसे छोटा वाला होगा ऊपर में आएगा, और जो बड़ा वाला वो धीरे 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 क्या होगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा ना, ठीक है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट लाइक अ बबल, ठीक है। अगर बबल नीचे फॉर्म होता है, मान लीजिए जैसे कोई मछली है, कोई चीज है ना, ठीक है, जब जैसे हम लोग देखते हैं ना टीवी वगैरह में भी, तो वो जैसे मान लीजिए सांस लेता है, यस अगर वो ये सांस छोड़ता है, तो क्या होता है, वो जो एयर को तो सरफेस तक पहुंचना है ना, ठीक है। तो वो बबल के अंदर ट्रैप होकर पहुंचता है, ठीक है। तो एक बबल बन जाता है जो कि नीचे से धीरे 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 करके जाएगा, और सरफेस में जाए क्या होगा, फट जाएगा, और वो एयर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर, है ना। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, ठीक है, दिस वर्क्स, ठीक है, कि मतलब एकाएक ऊपर नहीं पहुंचेगा, वो धीरे 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 करके ऊपर में जाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, वहां पे भी जो दिखा रहा था उस समय में, मतलब हम लोग ने जो एक जगह कहीं पे सीडो कोड जैसा देखा था, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था कि हमको दोनों लूप, इनर लूप एंड आउटर लूप कितना बार चलाना होगा, चार चार बार चलाना होगा, अगर एलिमेंट 5 बार है तो, बिकॉज
देखिए एक बार इसको हम लोग दोनों कंपेयर करेंगे, दोबारा इन दोनों कंपेयर करेंगे, तीसरा बार में इन दोनों कंपेयर करेंगे, चौथा बार इन दोनों कंपेयर करेंगे ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। नाउ अब देखिए, तो अब ये जो चीज है जो हमने अभी तो एक बार किया ना, तो एक बार करने से थोड़े ना वो एलिमेंट आगे में आ जाएगा, ठीक है, सब एलिमेंट आगे में आ जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल। होगा, है ना। जैसे फर्स्ट कंपैरिजन के बाद में देखिए क्या होगा, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कंपैरिजन व्हाट हैपेंस, देखिए ना। तो आफ्टर फर्स्ट कंपैरिजन व्हाट विल हैपन, तो 0 और 1 में हमने कंपेयर किया, जो छोटा है उसको हमको आगे लाना है, ठीक है। तो इफ दिस इज बिगर दिस इज स्मॉलर देन वी हैव टू स्वैप, ठीक है, तो यहाँ स्वैप कर देंगे हम लोग 5 और 12, ऐसे करके हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो अगर ये बड़ा होता है तो ये पीछे आएगा, ठीक है, नहीं तो वहीं रहेगा, तो देखिए वहीं रहेगा, ठीक है, अब कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ अ कंपैरिजन विल टेक प्लेस बिटवीन दीज टू, ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ 33 आ गया, यहाँ 96 आ गया, ठीक है, तो यहाँ तो लगभग लगभग काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो ये 45 हो गया और ये 96 हो गया, तो ये तो एक बार में क्या हुआ, मतलब ये शॉर्ट हो गया, बट नॉट ऑलवेज, रिमेंबर, हमेशा ये नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा हम लोग सिचुएशन चेंज करके देखते हैं एक बार, है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम लोग कि उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 96 था, ठीक है, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 33 था, ठीक है, यहाँ पे 12 था, और यहाँ पे मान लीजिए 5 था, ऐसे करके, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, अब क्या होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ देखिए अब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन हुआ, तो देखिए 45 यहाँ आ गया और 96 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब 96 और 33 का कंपैरिजन हुआ, ठीक है, तो अभी 33 यहाँ आ गया और 96 यहाँ आ गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो see, अभी ये तो सबसे छोटा वाला नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, सबसे छोटा ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर से इन दोनों कंपैरिजन हुआ तो 12 यहाँ आ गया एंड देन 96 इज हियर, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और फिर 5 और इसका हुआ तो 96 यहाँ पे आ गया, और ठीक है 5 यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना, राइट। लाइक दिस, है ना। तो अब देखिए, तो अभी ऐसा तो एक बार में तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ ही है, ठीक है, तो हमेशा ये एक बार में सॉर्ट आउट नहीं होगा, और अभी हमारा फोकस इस पे है, और फोकस इज नॉट ऑन दिस, ये आके सेटल हो गया, बात अलग है, ठीक है ना, बड़ा वाला यहाँ पे, लेकिन अभी हमारा फोकस तो इसके ऊपर में कि छोटा वाला यहाँ पे जाएगा, तो देखिए छोटा वाला धीरे धीरे जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिएगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए एक बार हम ये एक बार लूप चल चुका है, ठीक है, मतलब ये जो हुआ है ये एक बार, मतलब जे के लिए हमने लूप चला दिया, ठीक है, ये पूरा पूरा जे के लिए एक बार हो गया, ठीक है, ठीक है, मतलब ये जब आई हमारा 0 था, ठीक है, एंड इवन जे वाज 0, तो उसके लिए ये चल गया, ठीक है। तो मतलब व्हेन आई वाज 0 जे के लिए पूरा, मतलब जे के लिए जे, वाइल जे वाज लेस देन, ठीक है, 5, है ना, तब तक ये लूप चल चुका है, ठीक है। ये लूप का कंडीशन था यहाँ पे, ठीक है, दिस वाज नॉट द लूप कंडीशन, है ये आउटर लूप का कंडीशन था यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू 1 के लिए हुआ और ये जे लेस देन 5 के लिए हुआ, मतलब ये 5 बार चला है ना, ये 4 बार चला है। ये एक बार इन दोनों के लिए कंपेयर हुआ, एक बार इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए करते करते हम लोगों ने ये काम कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो था ये चला है फॉर आई इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, व्हेन आई वाज 1, और फिर से ये जे के लिए तो रिपीट होगा वही, ठीक है, बिकॉज जे वापस रीसेट हो जाएगा हर उसमें, है ना, ठीक है, जितना बार मतलब आई का वैल्यू नया होता है, मतलब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो जे वापस क्या होगा, रीसेट होगा। तो दैट इज हैपनिंग ऑलवेज, है ना, ठीक है, कि मतलब ये लूप तो पूरा खत्म हो जाएगा तभी तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे ना। तो जब इसका सेकंड वैल्यू होगा तो मतलब ये फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, ये लूप अंदर वाला फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब जितना काम वो पहला बार किया था उतना काम फिर दोबारा करना होगा उसको। फिर तीसरा बार जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो फिर से तीसरा बार इसको पूरा पूरा काम करना पड़ेगा, मतलब ये तो नया से ही एग्जीक्यूट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। तो ये आई जब 1 था तब के लिए हुआ ये। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए ये दोनों कंपैरिजन हुआ तो अब 33 यहाँ आ गया और 45 यहाँ आ गया, ठीक है। देन 45 वाज कंपेयर टू 12, तो 12 यहाँ पे आ गया और उसके बाद में 45 यहाँ आ गया। फिर 5 और 45 के बीच में जब हुआ तो 5 यहाँ आ गया और 45 यहाँ पे आ गया, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए 5 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा फोकस 5 पे है, हमारा फोकस बाकी पे नहीं, इनफैक्ट बाकी भी छोटा सा वाला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 33 वाज हियर, अब 33 यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन 33 गलत पोजीशन पे चला गया, देखिए ना, गलत पे, इसको पीछे आना होगा, ठीक है, इट हैज टू कम बैक, है ना। तो फिर से इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करें अगेन, तो अब ठीक है आई कितना है, आई हो गया 2। तो अब देखिए 33 और 12 में कंपैरिजन हुआ तो 12 यहाँ आ गया, 33 यहाँ आ गया, ठीक है। 33 और 5 में कंपैरिजन हुआ तो 5 यहाँ आ गया एंड 33 वाज हियर। अगेन 45 और 33 में कंपैरिजन हुआ तो 33 यहाँ आ गया और 45 यहाँ चला गया। नहीं नहीं गलत हो गया, ये कुछ नहीं होगा, ये वैसे गलत रहेगा, है ना। है। हाँ ये दोनों ऐसे रहेगा बिकॉज ये छोटा है, ठीक है, बाकी यहाँ से सॉर्टेड है, यहाँ पीछे सॉर्टेड है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन, तो जहाँ पे आई 3 है,
ठीक है, i3 है। तो आई थिंक अच्छा चलिए i3 है। तो आप क्या करना होगा, फिर से इन दोनों कंपेयर करना होगा। तो अब देखिए 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और उसके बाद में ये 12 यहाँ 12। चला गया, ठीक है, और बाकी सॉर्टेड है हमारा, ठीक है। तो देखिए, तो इतना टाइम्स लगा इसको सॉर्ट करने में। देखिए अगर मेरा सबसे छोटा वाला एलिमेंट कहाँ है, नीचे में, ठीक है, तो अब हमको तो पता नहीं होगा ना कि मेरा छोटा वाला एलिमेंट कहाँ होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा लूप कितना बार चलेगा, लूप चलेगा जितना एलिमेंट्स है -1 टाइम्स चलना चाहिए लूप, है ना, ठीक है, जितना एलिमेंट्स है -1 टाइम, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स हमारे पास में 4 है, 5 है, तो एटलीस्ट 4 टाइम्स हमारा लूप चलना चाहिए, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये देखिए 4 टाइम्स चला है, ठीक है, 0 1 2 3, है ना, ठीक है। तो 4 टाइम से चला है हमारा, ठीक है ना। 4 बार हमने आइटरेट यस किया इसको, एंड अंदर वाला भी 4 बार आइटरेट किया, देखिए, ठीक है। एक बार ये दोनों को, फिर एक बार ये दोनों को, फिर एक बार ये दोनों को, एंड फाइनली ये दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा अभी कि अगर मेरा सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ था, ये कोई भी एलिमेंट, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और टॉप तक पहुंचता है, ठीक है। तो हेंस दिस सर्च इज नोन एज बबल शॉट, है, ठीक है, बबल की तरह ये काम करता है ना, ठीक है, इसीलिए, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन में कितना फर्क होगा, हल्का सा फर्क होगा, सिर्फ हमको ये कंडीशंस वगैरह चेंज कर देना। देखिए ये कंडीशन तो ऑलरेडी सही है हमारा, ये जो कंडीशन था ये जैसे पहले था वैसे ही ये कंडीशन होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है ना। तो आई एन दिस, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, ये चेंज कर देना हम लोग को, ये वाला, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये चेंज करना होगा और ये चेंज करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब j विल नॉट बी i+1, बिकॉज देखिए हर समय हम कंपैरिजन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 को 1 के साथ में, 1 को 2 के साथ में। तो कंपैरिजन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट पहले ऐसा ही था। सिलेक्शन में क्या होता था कि फर्स्ट टाइम आप 0 से, मतलब फर्स्ट टाइम 0 को आप बाकी से कंपेयर कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम आप 1 को बाकी से कंपेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा होता j=i+1, है ना, कि i का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो j 1 होगा, ठीक है। मतलब हम लोग i को j के साथ कंपेयर कर रहे थे, इफ i इज 0 देन j विल बी दिस 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 दिस, है ना, ये चारों j होगा एक्चुअली, ठीक है। और फिर से हमने बोला था अगर i 1 हो जाता है तो j होगा 2 3 4 ऐसे करके, i अगर 2 हो जाता है तो j होगा 3 एंड 4, है ना, लाइक दैट इट विल गो ऑन, है ना, लाइक दैट इट विल गो ऑन। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन हम लोग को फ्रेम करना होगा। तो j विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली, बिकॉज एवरी टाइम हम 0 से ही कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, और j भी कहाँ तक जाएगा, वो लेस देन 4 ही, जैसे यहाँ पे वही तक जाएगा, ठीक है, लेस देन 4 ही हमको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, j++। अब यहाँ फर्क हो, बिकॉज हमने देख लिया ना कि j को कितना बार चलना है, सर। देखिए 1, हाँ बोले बोले बोले। सर वो लेस देन 4 हो या फिर 5 होगा, बस एलिमेंट एक लिस्ट चलना है ना। नहीं, लेस देन 4 ही होगा, लेस देन 4 होगा एक्चुअली में। देखिए लेस देन 5 का तो क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, लेस देन 5 का क्वेश्चन ही नहीं है, वाई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज 5 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, देखिए, है ना, ठीक है, 5 तो है नहीं ना, हमारा तो 0 से 4 तक ही है, ठीक अच्छा है। वो इंडेक्सेस। हाँ, ये मैंने गलती से लिख दिया ये वाला, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इट शुड बी 4 एक्चुअली, ये 4 ही होना चाहिए था, बिकॉज हमको तो लास्ट इंडेक्स तक जाना है ना, साइज से मतलब ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना, हमको यस साइज से यस। कंसर्न ही नहीं है। और ऐसे भी हम लोग क्या करना था, हम लोग को ये अगर हमको 5 तक थोड़ी ना जाना था, देखिए लेस देन 4 का मतलब होता है 3 तक ही तो होता है ना, हमको 3 तक जाना है। जैसे देखिए ये आई का वैल्यू भी हम लोग कहाँ तक लेके गए, 3 तक ही लेके गए अल्टीमेटली, ठीक है। ठीक है। तो बट 3 का मतलब हो गया 4 टाइम्स टाइम्स ये चला है ना, 4 टाइम्स चला, तो वैसे करके इसको भी 4 बार ही लूप को चलाना है, बिकॉज यू कैन सी है ना, एक बार 0 को 1 से कंपेयर करना है, फिर 1 को 2 से करना है, फिर 2 को 3 से, 3 को 4 से। 4 को तो किसी से कंपेयर नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इसीलिए द लूप हैज टू रन 4 टाइम्स, देखिए, ठीक है ना, तो आउटर भी 4 टाइम्स, इनर भी 4 टाइम्स रन करेगा। तो ये कंडीशन बन गया, एकदम कांस्टेंट कंडीशन बना है इसका, ठीक है। बट द चेंज विल बी हियर, यहाँ पे अब आई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आई का वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज आई तो बढ़ जा रहा है, देखिए आई यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम 1, देन इट विल बिकम 2, देन इट विल बिकम 3, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, तो आई से हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको जे को j+1 से कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कंपेयर जे विद j+1, बिकॉज देखिए जब जे 0 है तो j+1 कितना होगा, 1 होगा, तो मतलब हमको 0 एंड 1 को कंपेयर करना है। फिर जैसे नेक्स्ट इसका पास होगा लूप का, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन होगा, वैसे क्या हो जाएगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो j+1 कितना हो जाएगा 2, तो हम 1 और 2 कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पास में j का वैल्यू हो जाएगा 2, तो हमको 2 और 2+1, है ना, 3 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग है, कि हमको j और j+1 को कंपेयर करना है, यहाँ पे पड़ोसी को कंपेयर करना है, और यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, दिस वन विल बी j, और जहां जहां हमने j लिखा हुआ है वहां वहां हम j+1 कर देंगे, हियर विल मेक इट j+1, then this one will be j, ये भी j+1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक रेस्ट इज फाइन, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो वैसे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला में ये तो हम अलग से कर रहे हैं काम, ठीक है। तो ये हो गया, नाउ लेट मी सेव इट,
अब देखिए और एक चीज, जैसे वो जो इसको अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बता रहा हूँ, अगर स्वैप को अगर हमने अलग से रखा होता था, ठीक है, एक काम करते देखिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, चाहे टाइम खाए या जो करे, बट देखिए अभी वो ड्राइव वाला बात है, ठीक है, लेट अस डू दिस, एक हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं अलग से, ठीक है, लेट अस मेक अ फाइल हियर, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस ओ आर टी शॉर्ट सपोर्ट, एस यू पी पी ओ आर टी सपोर्ट डॉट सी करके इसको नाम देते हैं अभी, है ना, ठीक है, या डॉट एच भी नाम दे सकते थे, बट मैं अभी सी नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जन्म ले सकता है यहाँ से, ठीक है, हम बहुत सारी चीज, नया चीज सोच सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है, ये वाला सॉर्टिंग का पूरा एल्गोरिथम मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको, है ना, आई एम गोइंग टू टेक सॉर्टिंग हियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ void, ठीक है, एस ओ आर टी सॉर्ट, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम पॉइंटर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, इट्स बेटर टू यूज पॉइंटर हियर, ठीक है, क्योंकि नहीं पॉइंटर यूज नहीं कीजिएगा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और वहाँ दो वैल्यूज रिटर्न करना पड़ेगा, तो दो वैल्यू कैसे रिटर्न कीजिएगा, ना, बिकॉज ये तो एक ही रिटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वी हैव टू रिटर्न टू वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे तो दो चीज है ना, देखिए कि मतलब एक जे है, एक जे प्लस वन है, हमको तो हाँ दोनों ये लोग है ना, दोनों लोकेशन में हमको चाहिए होगा वैल्यू, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, विल यूज आई एन टी, आई एन जे, या जो भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा आई एन टी जे, वट एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज, ठीक है, दो पॉइंटर्स हमने यहाँ यूज कर लिया, एंड उसके बाद में वो जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, द लॉजिक आई पेस्टेड, और उसके बाद में जहां जहां वो आई जे था वो हम वैसे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, तो ये आई था पॉइंटर के पहले, तौर है पे। ना, पॉइंटर यूज करते हुए यहाँ पे आई डाल देते हैं, उसके बाद में अच्छा एरे, एरे नहीं भेजेंगे हम यहाँ पे, एरे का कोई काम नहीं है, हम लोग सीधे सीधे ऐसे काम करेंगे, एक तो ये, एलिमेंट को, हाँ डायरेक्ट या फिर एलिमेंट एक को, सिंगल एलिमेंट। हाँ यहाँ पे ओके। हाँ नॉर्मल नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल वेरिएबल एक्चुअली में ये, ठीक है, दे आर नॉर्मल वेरिएबल्स, तो इसका कोई काम ही नहीं है, और ये आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, ये जो स्वैप हमने बना दिया, यू कैन यूज इट एनीवेयर एक्चुअली, तो ये हो गया, ठीक है, हमारा स्वैप बन गया, लेट मी सेव इट, और अब हम क्या करेंगे, इसको वहां कॉल कर लेंगे, ठीक है, विल कॉल हियर, इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, तो इफ दिस, ठीक है, देन विल कॉल एस डब्ल्यू ए पी स्वैप, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, जे कॉमा जे प्लस वन, बस इतना लिखना है, देखिए चेंजेस भी हमको नहीं करना पड़ेगा ज्यादा जगह, है ना, ठीक है, चेंजेस भी हमको ज्यादा जगह नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, हाँ अभी इसको कंपाइल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, बोलेगा ये मुझे नहीं मिला, स्वैप मुझे नहीं मिला, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, तो उस पर ऊपर में सर, इंक्लूड करना होगा, ये सर इंक्लूड, क्योंकि नया फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, बबल शॉट डॉट सी, तो देखिए आ गया ना वार्निंग की ये नहीं मिला, और सर है ना, और रन भी कीजिएगा तो रन होगा नहीं, बिकॉज ये मिलेगा नहीं, ये वाला ना अनडिफाइंड रेफरेंस बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, खाली वार्निंग आता तो पता लगता है, ठीक है, बट ये आ रहा है, तो लेट अस इंक्लूड दैट फाइल, तो आई एन सी एल डी इंक्लूड, क्या नाम था फाइल का हमारा, शॉर्ट सपोर्ट है ना, ये सर सॉफ्ट सपोर्ट दो। डॉट सी, ऐसे करके, ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे पहले तो एरर आ गया कि इस तरह कोई फाइल ही नहीं है, ठीक है, या प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ बोल के ना, ठीक है, कि जहां से वो मिले, तो एक्चुअली देखिए ये जो हम लोग एंगुलर वाला जो ब्रैकेट यूज करते हैं, इट इज फॉर दोज फाइल्स, है ना, जो हमको वो इंक्लूड पाथ में मिलता है हमको, ठीक है, बट अगर सेम फोल्डर में आपका ये फाइल है तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, सेम फोल्डर में तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, कोटेशन डाल के, है ना, ठीक है, तो चलिए, तो अभी जीसीसी करते हैं, तो अभी भी बोल रहा है कि नहीं मिला हम लोग सर को, वो हाँ, सर एंगुलर एंगुलर जो वो डालते हैं सर, हम्म, मतलब डायरेक्टिव में, हाँ तो सर वो उसका मतलब ये मतलब वो सर फिर वो ढूंढने चला जाता है सर, मतलब लाइब्रेरी में, हाँ, एक जिस पर्टिकुलर मतलब लोकेशन जो है, वहां वहां कंपाइलर का, ढूंढने चला जाएगा, मतलब कंपाइलर का जो लाइब्रेरी है वो वहां पे चला जाता है। हाँ वहां पे चला जाएगा, ठीक है, और अगर तो आपको ये तो मेरे भी हाँ सेम फोल्डर में डालना है तो सेम फोल्डर के लिए ये करना पड़ता है, इस तरह से आपको ट्राई करना पड़ेगा ना, ऐसे करके डालना होगा, ठीक है, तो जैसे वो उस समय सर भी लिख जैसे रहा सर था, हाँ बोलिए बोलिए, सर जैसे सर हम यहाँ इंक्लूड करते हैं stdio.h को, हाँ तो ये तो सर एक ऐसा लाइब्रेरी फाइल है जो सर हमारे मतलब ये मतलब कंपाइलर के लाइब्रेरी में रहता है, या फिर हाँ जहाँ मतलब पे ये सर वो लोकेशन है, लिंक एक लोकेशन होता में है। दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन है यहाँ पे, तो आई थिंक इट्स इनसाइड, कहाँ था ये वाला, यूजर के अंदर था शायद, है ठीक है, इन यूजर, एंड आई थिंक इट वाज या तो लिब में होगा, इंक्लूड में तो शायद नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं है मेरे ख्याल से, रुकिए दिखते हैं, एस टी डी आई ओ, हाँ है तो यहीं पे देखिए, ठीक है, वी हैव इट हियर, देखिए ना, एस टी डी आई डॉट एच है ना, तो सर हाँ तो सर हमारा जो सर वो सपोर्ट था सर, शॉर्ट सपोर्ट और हाँ सी,
तो उसको भी अगर हम एंगुलर मतलब ब्रैकेट लगा रहे थे तो सर वो इसी यहाँ पे, मतलब हाँ लोकेशन पे उसको इसी फोल्डर में पेस्ट कर देना होगा उसका, तब काम होगा, ठीक है। बट अब देखिए, अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी नहीं बनाते, हम लोग खिचड़ी इसलिए नहीं बनाते कि जैसे वो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गया वो सब जो वहां पे है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं रखते, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये अलग से इसको डालने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, कि मतलब उसको अलग से डाल देंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जी यहाँ पे सर। देखिए गलती कर दिया, नाम कुछ और दे दिया, असल में इसका नाम देना चाहिए था हमको स्वैप, मैंने नाम दे दिया सॉर्ट एक्चुअली, इसीलिए वहां पे गलत कॉल हो गया है, तो इसलिए ये अभी ये मैसेज आ रहा है। ठीक है सर। तो देखिए अब कंपाइल करते हैं, तो अभी दूसरा प्रॉब्लम आया, अब बहुत क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आया कि हमने पॉइंटर वहां पे यूज किया है, ठीक है, तो हमको तो इसका ये भेजना पड़ेगा ना, वी हैव टू सेंड इट्स रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे करके रेफरेंस हमको भेज देना होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे J+1 का रेफरेंस भेजना, अच्छा नहीं, J+1 का रेफरेंस भेजना पड़ेगा, सॉरी यहाँ गलत लिख रहा हूँ मैं एक्चुअली में, हमको ये पूरा का पूरा यूज करना होगा एक्चुअली में ना। एक एक मिनट है मृत्युंजय, एक मिनट। ये सर। हेलो। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बात ही नहीं हुआ। ओके, सो तो यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने गलत चीज पास कर दिया, मुझे जे और J+1 थोड़ा ना पास करना था, मुझे तो ये एरे जे पास करना था यहाँ पे, एरे का जे, क्योंकि सॉर्ट तो ये दोनों को करना है ना हम लोग को, और एरे का J+1, ये सर। ठीक है। आप चलिए अभी करते हैं, और ये भी इसका एड्रेस हमको पास करना था, ठीक है, वी डोंट हैव टू पास, क्योंकि पॉइंटर है वहाँ पे, ठीक है, तो पॉइंटर है तो हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा दोनों का। चलिए हो गया, ठीक है। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए रिजल्ट आ गया, ठीक है, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो सॉर्ट एक हमने अभी बनाया है, अभी जो चीज बनाया है उसको अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस करना होगा तब हम कॉमन जगह में चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला भी जो सिलेक्शन शॉट है ना, तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं जाके शॉर्ट सपोर्ट, ठीक है, .c है ना, तब एक काम हम कर सकते हैं कि ये वाला भी जो है ना इसको भी उठा के वहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा, ये हाँ सपोर्ट कॉलम। हाँ सपोर्ट वाला हम ले जाते हैं, कि इससे क्या होगा कि ये सब वहीं पे रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहीं पे ले जाके इसको भी रख देते हैं। और अब इसको भी हम रन करके देख लें, और यहाँ पे भी देखिए इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट विल डू, विल सिंपली कॉल सॉर्ट, सॉर्ट में स्वैप था, और उसके बाद में ब्रैकेट में एम्परसन ARRAY एरे का आई और एरे का जे पास कर देना है। तो देखिए चेंजेस भी कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, और लिखना भी कम है, ARRAY एरे जे, ये पास कर देना है। और सर वो नीचे में सर डिस्प्ले करने के लिए सर। हाँ उसको उसको वो तो नहीं, वो तो कॉल है काफी है, देखिए ये तो कॉल है ही ऑलरेडी ना, ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो जी सर। वो खाली हमने डेफिनेशन को हटा के वहां रख दिया, ठीक है, तो डेफिनेशन वहां सर्च करेगा, सेम चीज हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, बबल शॉट से भी हटा दीजिए इसको, जब वहां है। तो देखिए अब दोबारा देखिए, अब इसमें तो हमको कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने हटा दिया, डाला भी नहीं कोई भी चीज, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम छोटा हुआ जी कि नहीं सर। हुआ, प्रोग्राम छोटा बहुत हो छोटा गया, हो गया ठीक है। सर। और दोनों क्या करेगा, दोनों उस जगह से यूज कर लेगा वहां से, है ना, ठीक है। तो देखते हैं दोनों यूज करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। तो कंपाइल कर लेते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आया, और देखिए एकदम सेम रिजल्ट, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, वो सिलेक्शन शॉट को भी हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, देखिए एकदम सेम रिजल्ट आया दोनों का, है ना, ठीक है। तो ये चीज है देखिए मॉड्यूलराइजेशन में, और हुआ भी कितना लगा, कुछ सेकंड लगा, कुछ हार्डली मिनट लगा होगा हम लोग को, है ना, वो सब काम करने में, फटाफट फटाफट हो गया।
तो देखिए अब कोई रिपीटेशन ही नहीं है, एक तरह से हमने कॉमन जगह में कोड को रख दिया है, ठीक है, और उसी कॉमन जगह से क्या है हम इजीली ले ले रहे हैं कोड को अपना, है ना। तो देखिए जितना ऐसा मतलब रिपीट नहीं, अब चाहने से आप एक अपना कस्टम लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं, ठीक है, ये मतलब परमानेंटली उस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ रहेगा, देखिए सब कोड, है ना। और जब चाहे आप क्या कर सकते हैं, यहीं से रिफर कर सकते हैं, आपको कभी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं होगा चाहने से, है ना, ठीक है। तो यू कैन हैव योर ओन लाइब्रेरी ऑल्सो, अपना लाइब्रेरी से वहां बना हुआ है सी का लाइब्रेरी, ठीक है, वैसे अपना भी आप लाइब्रेरी बना कर रख सकते हैं, लोग बनाते ही है एक्चुअली में लाइब्रेरी, ठीक है, अपना भी, है ना, कस्टम लाइब्रेरी, ताकि मतलब बार बार एक चीज को हम लोग को रिपीट नहीं करना पड़े, ठीक है, हर जगह लिखना ही पड़े, तो दैट कैन बी डन, ठीक है। मतलब अक्रॉस ऑल योर प्रोजेक्ट्स, जितना भी प्रोजेक्ट्स है आपके पास में, सब क्या करेगा, इसी को रिफर कर लेगा, तो हमारा ये भी छोटा हो जाएगा। अब मान लीजिए आगे का जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम ट्राई करेंगे, वहां क्या करेंगे कि हम लोग यही डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ठीक है, जो डिस्प्ले हमने कॉमन जगह में रखा हुआ है, विल कॉल दैट ओनली, ठीक है। स्वैपिंग का जरूरत पड़ेगा कहीं पे तो हम इसी को कॉल कर लेंगे स्वैप करने के लिए, क्या जरूरत है हमको फिर से कोड लिखने का, वी जस्ट हैव टू कॉल स्वैप और आर्ग्यूमेंट्स पास कर देना इस तरह से, दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया काम खत्म मेरा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अब ड्राई को मतलब वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डालने का, है ना, ठीक है। तो अगर ये छोटा छोटा प्रोग्राम से आप ट्राई कीजिए तो बाद में बड़ा बड़ा प्रोग्राम में भी आपको नॉक करेगा वो, ठीक है, हमेशा बोलते रहेगा बड़ा प्रोग्राम में भी कि मतलब आप कीजिए ड्राई को यूज कीजिए, ड्राई को यूज कीजिए इस तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर ठीक ठीक कर देंगे कर देंगे।